हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आप पढ़ाई से संबंधित सारी बातें का ज्ञान ले सकते हैं। हमने केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है, अम्ल, क्षार तथा लवण। इससे पहले हमने अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, अम्ल का क्या गुण होता है, क्षार का क्या गुण होता है, इन सभी के बारे में हमने बता चुका है। आज हम लोग लवण जानेंगे। इससे पहले हमने बताया था पीएच मान क्या होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे आखिर किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कुछ सामान्य लवणों का पीएच मान निम्नलिखित है। कुछ लवण है जिसका पीएच मान नीचे दिया गया है। पदार्थ पीएच मान, अमाशय रस, पेट से जो रस निकलती है, अमाशय रस, पेट में जठर रस, उसका पीएच मान 1 होता है। अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। नींबू रस मतलब नींबू के रस का पीएच मान 2.5 यानी 2.5 होती है। सिरका का पीएच मान 3 होती है। सिरका का पीएच मान 3 होती है। टमाटर का पीएच मान 4.1 होती है। टमाटर का पीएच मान 4.1 होती है। पसीना, शरीर से जो पसीना निकलती है, हमारे शरीर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलती है और उस पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। अम्ल वर्षा, आकाश से जो अम्ल वर्षा होती है उसका पीएच मान 5.6 होता है। अगला हम देख रहे हैं पेशाब। पेशाब का पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो रहा है। इस कारण यह शुद्ध जल जो है न अम्ल है न क्षार है, यह उदासीन है। क्योंकि हमने बताया था उदासीन की परिभाषा, या जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। आगे हम लोग देखते हैं आंसू। आंसू का पीएच मान 7.3 होती है। खून का पीएच मान 7.4 होती है। पित्त का पीएच मान 7.4 से 8.8 तक होती है। चूना जल का पीएच मान 11 होता है। इस प्रकार हमने देख लिया आखिर किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। अब हम लोग कुछ बातें जानते हैं। हमने बताया था 7 से अगर कम रहेगा, 7 से अगर कम है पीएच मान, तो वह पदार्थ अम्लीय होगी। वह पदार्थ क्या होगी? अम्लीय होगी। अगर 7 से अधिक होता है तो वह पदार्थ क्षारीय होता है। वह पदार्थ क्या होगी? क्षारीय होता है। अगर 7 के बराबर होगी तो वह पदार्थ उदासीन होगी। अगर जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह पदार्थ अम्लीय होगी। तो देख लेते हैं, अमाशय रस अम्लीय है, नींबू का रस अम्लीय है, सिरका अम्लीय है, टमाटर अम्लीय है, पसीना अम्लीय है, अम्ल वर्षा अम्लीय है, पेशाब अम्लीय है, दूध अम्लीय है। मतलब यहाँ तक, दूध तक सभी अम्लीय है। और शुद्ध जल जो है जिसका पीएच मान 7 के बराबर है, इसका मतलब यह उदासीन है। यह क्या है? उदासीन है। तथा आंसू, खून, पित्त और चूना जल, इन सभी का पीएच मान 7 से अधिक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये सभी
क्षारीय हैं, ये सभी क्षारीय हैं। आगे हम लोग देखते हैं लवण। आखिर लवण होता क्या है? तो लवण स्वाद में प्रायः नमकीन होता है। आप जितने लवण देख रहे हैं, कोई भी नमक हो, कोई भी लवण हो, सब स्वाद में नमकीन होता है। सामान्यतः लवणों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया। जितने लवण हैं सबको 3 भागों में बांटा गया है। जानते हैं वह कौन कौन सा है? सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। जितने लवण हैं सबको 3 भागों में बांटा गया है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण। तो हम लोग इस प्रकार लवण के बारे में जानकारी प्राप्त किया। से लवण 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण। अब हम लोग तीनों लवणों को बराबर बराबर भागों में पढ़ेंगे। हम लोग चलते हैं से आखिर लवण को हमने 3 भागों में बांटा था, सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण। अब हम लोग जानते हैं से सामान्य लवण किसे कहते हैं। तो चलते हैं। सामान्य लवण वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं। वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। जैसे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट इत्यादि। इन सभी में कोई भी विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए इसे सामान्य लवण कहेंगे। दूसरा आता है अम्लीय लवण। आखिर अम्लीय लवण किसे कहते हैं? तो कह रहा है किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे H2SO4 जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा जल का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया में NaHSO4 अर्थात सोडियम बाइसल्फेट अम्लीय लवण है। अब हम लोग जानते हैं आखिर भास्मिक लवण किसे कहते हैं। तो वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर ये भास्मिक लवण प्रदान करते हैं। ये कौन सा लवण प्रदान करते हैं? भास्मिक लवण प्रदान करते हैं, इसलिए इसे भास्मिक लवण कहते हैं। जैसे PbOH के होल ट्वाइस HNO3 जब अभिक्रिया करती है तो भास्मिक लेड नाइट्रेट का निर्माण करती है। ये भास्मिक लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया PbOH के होल इंटू NO3 और साथ ही साथ जल का निर्माण करती है।